गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सीसीए ऑनलाइन एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कल हमारा जो चैप्टर था उसमें हम पढ़े थे मादा युग्मकोद्भिद की संरचना। उस मादा युग्मकोद्भिद की संरचना में हमने पढ़ा था बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन। आज का हमारा पॉइंट है मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश, यानी फीमेल गैमेटोफाइट्स और एम्ब्रियो सेक। ये बनता कैसे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा में आएगा ऐसे कि आवर्त बीजी पादपों में भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाते हुए सविस्तार वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या करना है, जो मैं बताऊं, जो लिखना है, ठीक है, समझ गए मेरी बात। यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास ये भ्रूण कोश है और ये क्या है हमारे पास मादा युग्मकोद्भिद की क्या है हमारे पास संरचना है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, ये हमारे पास जो कोशिका है कौन सी, मादा युग्मकोद्भिद की। मादा युग्मकोद्भिद में हमने क्या किया था, आपको पता है कि हमने 4 कोशिका बनाई थी, यानी हमारे पास क्या बना था, रेखिक चतुष्क बना था। क्या बना था, रेखिक चतुष्क। उस रेखिक चतुष्क में हमने क्या किया था पता है, उसमें 4 बीजाणु बनाए थे। कितने बीजाणु बनाए थे, 4 गुरु बीजाणु बनाए थे। क्या बनाए थे, 4 गुरु बीजाणु। 4 गुरु बीजाणु में से मैंने बताया था कि 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, और 1 गुरु बीजाणु क्या होता है, सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। अब यहाँ से हमारा जो पॉइंट चलेगा वो सक्रिय गुरु बीजाणु से क्या होगा, चलेगा। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है, एक सीधी सी बात है, यहाँ पर फर्स्ट में एक प्रश्न बनता है, ठीक है, एक प्रश्न। और वो प्रश्न होगा हमारे पास, जो मुख्य प्रश्न है वो ये रहेगा हमारे पास कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम क्या है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। समझ गए। पहली बात क्या हमारे पास, आपको ये पूछा जाए कि मादा युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका का नाम क्या है, यहाँ पर तो गुरु बीजाणु है हमारे पास। क्या है, गुरु बीजाणु। यदि आप इसमें भी सही करना चाहते हो तो आप हमारे पास क्या था, सक्रिय गुरु बीजाणु था। क्या था, सक्रिय गुरु बीजाणु। तो आप सक्रिय गुरु बीजाणु, यानी हम लिखेंगे सक्रिय गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद की क्या होती है, प्रथम कोशिका होती है। अब देखो ये हमारा पॉइंट है, स्टेप बाय स्टेप चलेगा, ध्यान देने की बात है यहाँ पर। तो मैं यहीं इसका डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से समझना है, ठीक है। ये हमारे पास जो सक्रिय गुरु बीजाणु था, उस सक्रिय गुरु बीजाणु का क्या बना रहा हूं मैं, यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। ये हमारे पास सक्रिय गुरु बीजाणु, ये इसका क्या है हमारे पास, केंद्रक है। ये केंद्रक बना दिया हमने, ठीक है। और ये पूरी कोशिका क्या है हमारे पास, सक्रिय गुरु बीजाणु है। इस सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होगा, यहाँ पर इसमें रिक्तिका होती है, छोटी छोटी क्या हो जाती है, यहाँ पर रिक्तिका होती है, ठीक है। ये रिक्तिका है। सक्रिय गुरु बीजाणु क्या करता है, यानी अपना आकार बढ़ाएगा, आकार बढ़ाकर क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा। तो हमारे पास ये संरचना बन गई, ये क्या हो गई, सक्रिय गुरु बीजाणु। ये हमारे पास सक्रिय गुरु बीजाणु है, पूरी संरचना, ठीक है। तो इसका नाम हो गया सक्रिय गुरु बीजाणु, ठीक है। सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या होता है हमारे पास, रिक्तिकाएं क्या हो जाती है, छोटी छोटी रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती है। फिर रिक्तिकाएं प्रकट होकर क्या करती हैं, बड़ी रिक्तिका का क्या कर देती है, निर्माण कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी हमारे पास यहाँ दूसरी स्टेप चलेगी। यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है हमारे पास कि इसमें जो हमारे पास ये केंद्रक है, ये कैसा होता है, सुस्पष्ट केंद्रक होता है। तो क्या क्या होता है,
सुस्पष्ट केंद्रक होता है। इस सुस्पष्ट केंद्रक में यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी मुख्य दो बात बता रहा हूँ मैं कि इसमें 3 बार क्या होता है, क्या होगा, 3 बार केंद्रीय सूत्री विभाजन होता है। क्या होता है, केंद्रीय सूत्री विभाजन। देखो केंद्रीय सूत्री विभाजन का मतलब होता है कि वह कोशिका जिसके केंद्रक में विभाजन होता है और केंद्रक में विभाजन होने के पश्चात केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति नहीं बनती है, यानी पहले केंद्रकों का ही निर्माण होता है और पूरे केंद्रकों का निर्माण होने के पश्चात क्या होता है, जब भित्ति बन जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, केंद्रीय सूत्री विभाजन। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरी बात लिखेंगे, मैं लिखता जाता हूँ, गुरु बीजाणु में रिक्तिकाएं प्रकट हो जाती है, और बड़े आकार की रिक्तिका का निर्माण होता है या निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाएगा, विभाजन होगा कौन सा, तो यहां हम लिखेंगे गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार केंद्रीय सूत्री विभाजन होता है। अब एक कोशिका हमारे पास, इसमें यदि 3 बार विभाजन होगा तो कुल कितनी कोशिका बनती है, 8 कोशिका बनती है। क्या होता है, 8 विभाजन होता है, तो 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हमारे पास कुल 8 केंद्रकों का क्या होगा, निर्माण होगा। कितनी बार विभाजन होगा, 3 बार। विभाजन कौन सा होगा, केंद्रीय सूत्री विभाजन। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जब कोशिका पूरी आकार बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो ये पोषण कहाँ से लेती है, पता है तुम्हें, बीजांड काय से, या जो 3 लघु बीजाणु थे हमारे पास वो नष्ट हो गए थे, उनसे क्या करती है, पोषण प्राप्त करती है। तो यहाँ पर हमारा अगली बात लिखेंगे हम, अब ये 3 बार विभाजन होगा, इसमें प्रथम विभाजन। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रथम विभाजन से 2 केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने केंद्रकों का, 2 केंद्रकों का निर्माण होता है, और दोनों केंद्रक, अब देखना यहाँ पर कि हमारे पास ये रिक्तिका होती है, इस रिक्तिकाओं की वजह से क्या होता है, यहाँ पर
दीर्घीकरण की या केंद्रीय दीर्घीकरण की क्रिया होती है, जिससे एक दो केंद्रक बनेंगे, ये दोनों दूर की ओर चले जाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दो केंद्रक का निर्माण होता है और दोनों केंद्रक कोशिका के दूरों की ओर पहुंच जाते हैं, डायग्राम बनाएंगे। यहां पर देखना हमारे पास ये कोशिका है, हमारे पास गुरु बीजाणु। इस गुरु बीजाणु में कितने केंद्रक बन गए हमारे पास? एक तो बन गया ए वाला केंद्रक और एक बन गया हमारे पास ये क्या, ये केंद्रक। दो केंद्रक बन गए। बीच में हम यहाँ पर क्या बनाएंगे? हम यहाँ रिक्तिका बनाएंगे। क्या बनाएंगे? रिक्तिका बना देते हैं। ये रिक्तिका बन गई खूब सारी, ठीक है, ये सारी रिक्तिका। और ये हमारे पास कितने केंद्रक बन गए? दो केंद्रक। एक तो ये रहा केंद्रक और एक कहाँ पर है, ये रहा केंद्रक। तो प्रथम बार में कितने, इधर देखो स्पष्ट रटने की बात नहीं है। हमारे पास ये सक्रिय गुरु बीजाणु है, इसमें क्या होता है, यानी आकार में वृद्धि कर लेती है बीजांडकाय से पोषण प्राप्त करके, और इसमें विभाजन होता है। यहाँ पर प्रथम विभाजन, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रथम विभाजन। समझ जाएंगे आप। कितने केंद्रक बन गए? दो। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा? दोबारा से विभाजन होगा। आपको पता है एक कोशिका विभाजन हुआ तो दो बन गई, दो में कितना होगा? चार। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूर ऊपर जो कोशिका चली गई उनमें क्या होगा? विभाजन होगा। तो यहाँ लिखेंगे कोशिका के केंद्रकों में दूसरा एवं तीसरा विभाजन होता है। तो चार केंद्रकों का निर्माण होता है। कितने केंद्रकों का? चार। यहाँ पर मैं डायग्राम बना रहा हूँ, पहले एक बार विभाजन करेंगे फिर दूसरा, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक कोशिका है, ये केंद्रक है हमारे पास, एक केंद्रक था, इसमें विभाजन हो गया तो क्या हो गया? एक और एक कितने हो गए? दो। ये दो कोशिका बन गई। क्या बन गई? दो कोशिका। यहाँ पर ये दो कोशिका बन गई, ठीक है, ये दो कोशिका। इसमें यहाँ पर बीच में क्या बना दो आप? रिक्तिका बना दो। ये लो, ये बन गई हमारे पास क्या? रिक्तिका बन गई, ठीक है। ये दो केंद्रक बन गए। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तीसरी स्टेप में हमारे पास यहाँ चार कोशिका क्या बन जाएगी हमारे पास? यहाँ पर ये कुल कितने केंद्रक बन जाएंगे? चार केंद्रक। एक केंद्रक बन गया, दो केंद्रक, तीन केंद्रक और चार केंद्रक। इधर भी कितने केंद्रक बनेंगे? एक, दो, तीन और चार केंद्रक बनेंगे। बन गए। बीच में क्या बना दो? यहाँ पर ये रिक्तिका बना दी हमने, ये रिक्तिका बना दी, ठीक है। चार केंद्रक बन गए। यहाँ पर लिख दिया मैंने, चार केंद्रकों का निर्माण होता है। कुल कितने केंद्रक बन गए? 8। और 8 केंद्रकों का निर्माण होता है। ये निर्माण हो गया। अब यहां पर क्या होता है हमारे पास? जो ये चार केंद्रक बने थे, इधर देखना, एक स्टेप यहां पर और लेके आ रहा हूं मैं।
परिवर्धन की स्टेप है, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। इनके आप नाम लिख देना यहाँ पर। ये केंद्रक है, सब तुम्हें पता है, सबको मैंने बता दिया है। ये क्या है? केंद्रक है। ये क्या है? रिक्तिका है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? 4 केंद्रक बन गए। इन चारों केंद्रकों में से एक केंद्रक क्या हो जाएगा? एक केंद्रक इधर का, एक केंद्रक इधर का, यानी एक बीजांडद्वारी भाग का केंद्रक और एक निभाय भाग का केंद्रक, दोनों क्या हो जाएंगे? मध्य भाग में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो इधर देखना हमारे पास ये एक केंद्रक, ये 2 केंद्रक और ये 3 केंद्रक। इधर हमारे पास एक केंद्रक, 2 केंद्रक और 3 केंद्रक। एक एक केंद्रक कहाँ गया हमारे पास? ये यहाँ आ गया, ये बन गया। दोनों कहाँ पर आ गए? मध्य भाग में। यहाँ पर हम क्या कर देंगे? ये लो, हमने यहाँ पर क्या बना दी? ये रिक्तिका बना दी, ठीक है। ये लो, ये बन गई, ठीक है। अब ये अंदर जो कोशिका बन गई, इस कोशिका का नाम हो गया इसका। 2 केंद्र जुड़ गए तो नाम क्या हो गया? द्वितीय केंद्र। के लो, लिख दो नाम, क्या है? द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। ये द्वितीय केंद्रक हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है? इसकी मुख्य जो संरचना बनाएंगे तो यहाँ लिख दो, इधर केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। कितने का? 8 का। यहाँ पर लिखेंगे दूरों के कितने केंद्रक आए हैं? दूरों से एक एक केंद्रक, एक एक केंद्रक कोशिका के मध्य भाग में आ जाते हैं। किसमें? मध्य भाग में आ जाते हैं। और द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास ये क्या बन गया? द्वितीय केंद्रक का निर्माण हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा? ध्यान देने की बात है, ठीक है। आगे की स्टेप लिखेंगे, मैं इसको मिटाऊंगा, आपको एक बार रिपीट कर दूंगा। हमारे पास देखना, ये गुरु बीजाणु है हमारे पास। गुरु बीजाणु में प्रथम विभाजन होगा, कितने केंद्रक बनेंगे? 2। इधर देख लो, गुरु बीजाणु में रिक्तिका प्रकट हो जाती है। रिक्तिकाओं का गुरु बीजाणु के केंद्रक में 3 बार विभाजन होता है, जिससे कुल कितनी कोशिका बनती है? 8। प्रथम विभाजन में क्या होता है? 2 केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक का निर्माण होता है। दोनों ही कहाँ हो जाते हैं? केंद्रक कोशिका के दूरों की ओर पहुंच जाते हैं। फिर कोशिका के केंद्रकों में क्या होता है? दूसरा तीसरा विभाजन होता है, जिसे 4-4 क्या बनते हैं? केंद्रकों का निर्माण हो जाता है। ये 4-4 केंद्रक बन गए। इन 4-4 केंद्रकों में क्या होता है? दूरों की में से एक एक केंद्रक क्या आ जाता है? कोशिका के मध्य भाग में आ जाता है। और मध्य भाग में आकर क्या हो जाता है? केंद्रक जुड़ जाते हैं और क्या हो जाता है? द्वितीय केंद्रक का निर्माण कर देते हैं। ये यहाँ तक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मिटा दो इसको एक बार। कल मैंने प्रश्न पूछे थे, उनके उत्तर 2-3 बालकों ने दिए थे, ठीक है। उन बालकों के सही थे। जिन्होंने उत्तर लिखे थे कमेंट बॉक्स में, उनके उत्तर बिल्कुल सही थे। उन्होंने प्रयास किया, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, ठीक है, सबको कि उन्होंने प्रयास किया। आज इनके उत्तर मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि कैसे क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या बन गया? 3 केंद्रक इधर है, 3 केंद्रक इधर है, और बीच में कितने केंद्रक आ गए? 2। तो क्या हो गया? द्वितीय केंद्र। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर क्या है? हमारे पास ये संरचना बन गई। अब जो ये 3 केंद्रक रह गए, एक तो किधर रहेंगे? निभाय भाग की ओर। मैं यहाँ इधर नाम लिख देता हूँ इसको। ये तो है हमारे पास, आप चाहे बीजांडद्वारी भाग कर लेना या ऊपर निभाय भाग लिख देता हूं मैं, निभाग। और ये कौन सा भाग है?
बीजांड द्वार, ये भाग है। अब यहां पर क्या होगा, इधर देखना, हमारे पास जो ये केंद्रक बने थे 3 ध्रुव पर, उनके ऊपर क्या आ जाती है, भित्ति का निर्माण हो जाता है, यानी इनके ऊपर भित्ति आएगी। भित्ति आते ही क्या, जब केंद्रक के ऊपर भित्ति आ जाती है तो क्या हो जाता है, कोशिका का निर्माण हो जाता है। क्या हो जाता है, कोशिका का निर्माण। ध्यान रखना है, भ्रूण कोश है वो अगुणित है, इसके अंदर की सारी कोशिका क्या होती है, द्विगुणित अगुणित होती है। ठीक है, ये मध्य वाली कोशिका होती है, इसमें केंद्रक 2 होते हैं जो अगुणित होते हैं, लेकिन निषेचन की क्रिया से पहले ये क्या होते हैं, दोनों आपस में जुड़कर क्या करते हैं, द्वितीय केंद्रक यानी 2 गुणित संरचना वाली कोशिका बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे ध्रुव के केंद्रकों के चारों ओर क्या हो जाता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। क्या होता है, भित्ति का निर्माण हो जाता है। बीजांड द्वारी भाग की ओर बीजांड द्वार भाग की ओर तीन कोशिकाएं, यहां पर एन लिख रहा हूं मैं, समझ गए होंगे, 3 अगुणित कोशिकाओं का समूह बनता है। समूह बनता है। इन कोशिकाओं के समूह को हम क्या बोलेंगे, अंड समुच्चय। क्या बोलेंगे, अंड समूह बनता है, उसे अंड समुच्चय कहा जाता है। अभी हम बनाते हैं डायग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये अंड समुच्चय हमारे पास, इधर देखना। अब मैं इसकी एक स्टेप बना रहा हूं यहाँ पर नीचे, चाहे आप इधर बना लो, आप लोग कैसे भी कहीं पर भी, ये यही बना देता हूं मैं। ठीक है, ये एक हमारे पास चौथी स्टेप आएगी, इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे हम, या आप नीचे देखना चाहो तो नीचे बना लेना। ये हमारे पास क्या बन रहा है, पूर्ण परिपक्व भ्रूणकोश बन रहा है। क्या बन रहा है, भ्रूणकोश। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेंगी, निभाए भाग है, आपको पता है। तो यहाँ पर 3 कोशिका बनानी है हमें, एक कोशिका बनानी है, ये दूसरी कोशिका बनानी है, और ये क्या करनी है, 3 कोशिका। ये 3 कोशिका बन गई। कौन सा भाग है, निभाए भाग। इधर हमारे पास ये कौन सा भाग है, बीजांड द्वारी भाग है। तो यहाँ पर हमारे पास एक कोशिका ये बन गई, दूसरी कोशिका ये बन गई, और तीसरी कोशिका ये बन गई। ये इन कोशिकाओं में क्या हो गया, केंद्रक। ठीक है, और बीच वाले भाग में क्या हो गई हमारे पास, ये 2 केंद्रक वाली क्या हो गई, कोशिका हो गई। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ क्या करेंगे, आप चाहो तो इसमें रिक्तिका बना सकते हो 1-2 इस कोशिका में। यहाँ पर इसको यहाँ से थोड़ा सा तोड़ना है हमें ऐसे, ये वाला भाग नाम लिख दो यहाँ पर। ये कौन सा भाग है, निभाए। कौन सा है, निभाग भाग। ये तीनों कोशिका यहाँ पर क्या कहलाती है हमारे पास है, ये प्रतिमुखी। कौन सी कोशिका है, प्रतिमुखी कोशिका। ये कौन सी कोशिका है हमारे पास, अभी मैं नाम बताया था, द्वितीय केंद्रक या द्वितीय कोशिका। द्वितीयक
कोशिका, ये ध्यान रखना 2n हो जाती है। यहाँ पर हमारे पास ये कोशिका, इस कोशिका का नाम है अंड कोशिका। क्या नाम है इसका हमारे पास? अंड कोशिका। ठीक है, अंड कोशिका। और ये दो जो कोशिका रह गई हमारे पास, एक तो ये कौन सी है? सहायक कोशिका। सहायक कोशिका। अब ये हमारे पास क्या हो गया? परिपक्व भ्रूण कोश का क्या है? चित्र है। और ये भाग रह गया हमारे पास, इस भाग का नाम इधर लिख दूं मैं, पता है तुम्हें क्या है? निभाए भाग के ठीक विपरीत दिशा में कौन सा भाग होता है? बीजांडद्वारी भाग। तो यहाँ लिख दो बीजांडद्वार, ये लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हमारे स्टेप लिख रहे हैं, उसे अंड समुच्चय कहा जाता है। ये रहा, इसे हम क्या कहेंगे? अंड कोशिका। और तीनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे? अंड समुच्चय। ठीक है, इनमें एक कोशिका, इनमें से एक कोशिका अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका होती है। ठीक है, और दो कोशिका क्या होती है? सहायक कोशिका। दो कोशिका सहायक कोशिका, सहायक कोशिका होती है। ठीक है, ये होगी हमारे पास सहायक कोशिका। ठीक है, निभाए भाग की ओर क्या होता है? इधर देखो, बीजांडद्वारी भाग की तरफ हमारे पास ये थी 3 कोशिकाओं का समय। चित्र में देख लो आराम से, 3 कोशिकाओं में एक कोशिका क्या है? अंड कोशिका है। 2 कोशिका क्या है हमारे पास? सहायक कोशिका है। ठीक है, निभाए भाग की ओर क्या होता है? निभाग भाग की ओर 3 कोशिकाओं का समूह होता है। समूह होता है। उस समूह को क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं? प्रतिमुखी कोशिका कहा जाता है। समझ गए? ये रहा तीनों का समूह। मध्य भाग में क्या होती है? यहां लिख दो, मध्य भाग में द्वितीय कोशिका पाई जाती है। क्या होती है? द्वितीय कोशिका पाई जाती है। ये कैसी होती है? निषेचनी क्रिया से पहले अगुणित और बाद में क्या हो जाती है? द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास इसकी संरचना हो गई। अब ये पूरा बीजांड का है। अब यह ध्यान देने की बात है, एक पोलीगोनम शब्द आता है यहाँ पर। क्या आता है? पोलीगोनम। ध्यान देना, यहाँ पर ध्यान देने की बात है, प्रश्न भी बनता है। पोलीगोनम क्या होता है? आवर्त बीजी पादप होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म पादप। उन एंजियोस्पर्म पादपों में क्या होता है? जो इनका मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश होता है। क्या होता है? मादा युग्मकोद्भिद और या भ्रूणकोश। अब इसमें आपको कोशिका गिननी है। कितनी कोशिका है इसमें? इधर देखना, 1 कोशिका, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कोशिकाओं की संख्या कितनी है? 7। और कोशिकाओं में केंद्र कितने हैं? 8। 3 तो ऊपर है, 3 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो ऐसा मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश जिसमें कोशिकाओं की संख्या कितनी हो? 7 और केंद्रकों की संख्या कितनी हो? 8। ऐसे भ्रूणकोश को हम क्या बोलते हैं? पोलीगोनम। ठीक है, क्या बोलते हैं? पोलीगोनम।
तो यहां लिखो आवर्त बीजी पादपों के भ्रूण कोश में कोशिका कितनी? 7 कोशिका। 7 कोशिका और 8 केंद्रक पाए जाते हैं। तो उसे पोलीगोनम भ्रूणकोश कहा जाता है। क्या? पोलीगोनम भ्रूणकोश कहा जाता है। समझ गए? ये हमारे पास क्या है? पोलीगोनम। ये प्रश्न बनता है कि आवर्तबीजी पादपों के भ्रूणकोश में कुल कितने क्या होते हैं? आपको पता है हमारे पास केंद्रकों की संख्या कितनी है? 8 और कोशिका कितनी होती है? 7। अब इसके नीचे नाम लिखना आप लोग। किसका चित्र है ये? मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का परिवर्तन। एक कोशिका से 2 केंद्रक, 2 से 4 केंद्रक, 4 से 8 केंद्रक, 8 केंद्रकों में से 2 केंद्रक मध्य में आकर द्वितीय केंद्रक, फिर द्विध्रुवी कोशिका बन जाती है। बीजांड द्वारिक भाग की ओर अंड कोशिका, सहायक कोशिका होती है और प्रतिमुखी कोशिका निभाए भाग की ओर होती है। ये हमारा था दूसरा लेसन जो आज यहाँ पर क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये संरचना है, इसको आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पढ़ो। अब यहाँ पर मैं तुम्हें 2 बात बता दूं। आवर्तबीजी पादपों में जो एम्ब्रियोलॉजी का जनक है उसका नाम है पंचानन माहेश्वरी। क्या है? पंचानन माहेश्वरी, जो आपने कक्षा 11 के प्रथम लेसन है उसमें आया था पंचानन माहेश्वरी। वो इस आवर्तबीजी पादपों की एम्ब्रियोलॉजी का क्या है? जनक। ठीक है, मैंने कल प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों में मैंने बताया था कि माता यानी मादा युग्मकोद्भिद की जो कोशिका होती है यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, वो अगुणित होती है द्विगुणित। तो उसका उत्तर था द्विगुणित होती है, क्योंकि द्विगुणित होगी तो इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। और एक हमारा प्रश्न था कि हमारे पास लघु बीजाणु, क्या यदि लघु बीजाणु में 25 बार विभाजन करवाते हैं तो कितनी कोशिका बनेंगी? 100 परागकण बनते हैं। ठीक है ना, यानी 25 कोशिका लेके। और यदि हमारे पास गुरु बीजाणु की संख्या कितनी है? 25, और उसमें 25 विभाजन करवा देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 25 ही बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि मैंने कल बताया था कि 4 गुरु बीजाणु में से 1 गुरु बीजाणु ही क्या होता है? सक्रिय होता है, बकाया 3 क्या हो जाते हैं? नष्ट। तो लघु बीजाणु में 25 बार विभाजन से 100 परागकण बनते हैं, और गुरु बीजाणु में क्या होता है? 25 बार विभाजन करने से 25 ही मादा युग्मकोद्भिद बनते हैं। ठीक है, आज के लिए यही है। चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना, और इस बात का ध्यान रखना कि 2 लेसन हो गए हैं, उनका आपका यहाँ पर ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाएगा। मैं पूछूंगा सभी बच्चों से, इससे दोनों लेसन तैयार करें। ठीक है, जय हिंद।